नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। 22 तारीख में अब बहुत कम दिन बाकी हैं जब अयोध्या में करोड़ों लोग विश्व भर में टकटकी लगाए देख रहे हैं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा उनके मंदिर में होने जा रही है। और राम मंदिर बनने की, राम मंदिर के संघर्ष की इस कहानी में जितने भी महत्वपूर्ण किरदार हैं उन सब की कहानी एक एक करके हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। और आज ऐसे ही एक व्यक्ति हमारे साथ लाइव जुड़ने जा रहे हैं इस चर्चा के अंदर, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और उनको आप सब बड़े अच्छे से जानते हैं। उनकी जो सार्वजनिक भूमिका है सार्वजनिक जीवन में, उसमें उनका बड़ा मान प्रतिष्ठा है। उनको उनके राजनीतिक जीवन के लिए हम और आप जानते भी हैं, उनसे बातचीत भी लगातार होती रहती है। मैं बहुत स्वागत करना चाहता हूं पूर्व केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद जी का। लेकिन रविशंकर प्रसाद जी आज हमारे साथ जो हैं वो किसी वकील, किसी आम सांसद की हैसियत से नहीं हैं, कि एक नेता की हैसियत से नहीं हैं। ये प्रभु रामलला के वकील के हैसियत से हमारे साथ आज बैठे हुए हैं। तो बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत आपका रविशंकर जी। जय श्री राम सौरभ जी। जी रविशंकर जी, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं आपको, और दर्शकों तक ये बात भी पहुंच जाएगी कि रविशंकर जी उन बेहद भाग्यशाली लोगों में से हैं जिनको 22 तारीख के उस ऐतिहासिक अवसर पर साक्षी बनने का मौका मिल रहा है अयोध्या जाने का। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। और सौरभ जी, मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि जो मुझे निमंत्रण आया तो माननीय चंपत राम जी राय जी ने और रामलाल जी ने साफ कहा कि आपको पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद के रूप में नहीं बुला रहे हैं, आपको प्रभु रामलला और हिंदुओं के वकील के रूप में बुला रहे हैं। और हमने भी हाथ जोड़कर कहा, यस माय लॉर्ड, मैं उसी रूप में आ रहा हूं। जी बिल्कुल, तो आज भी आप उसी रूप में हमसे बात कीजिएगा। मैं रविशंकर जी आज भी बहुत से लोगों से जब बात करते हैं, मिलता हूं और बात करते हैं राम मंदिर की, कैसे मुकदमा चला, तो जब कई लोगों को मालूम नहीं होता कि उसमें रामलला खुद एक पक्ष हैं। और फिर हम बताते नहीं, रामलला पक्ष भी है, रामलला की वकील रविशंकर प्रसाद जी हैं जो देश के जाने माने लॉयर हैं। तो वो थोड़ा कपशपेश में पड़ जाते हैं। अरे मतलब भगवान जो थे वो इस मामले में खुद पक्ष भी थे और उनका कोई पक्ष रख रहा था वकील, कैसे होता है ये? आपको बहुत रोचक कहानी सौरभ जी मैं बताऊं आपके दर्शकों के लिए। ये साल 1988 था। मैंने पटना हाई कोर्ट में कुछ ही वर्षों की वकालत की थी। तो ये लाल नारायण सिन्हा का आपने नाम सुना होगा। वो देश के बहुत बड़े वकील थे, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, बिहार के एडवोकेट जनरल। इंदिरा गांधी के लास्ट वर्ड थे एडवाइस में, लेकिन प्रभु राम के पक्षधर थे। तो सिविल के बड़े वकील थे, तो उनकी राय करने बहुत इलाहाबाद के और लखनऊ के बड़े वकील, रिटायर्ड जजेस आए। तो मेरे पिताजी ने कहा जाके मिलवा देना। तो उन्होंने आधा घंटा उनकी बात सुनी और आपके दर्शकों के लिए एक गोपाल जी विशारद ने भक्त के रूप में केस फाइल किया था और मुसलमानों ने केस फाइल किया था कि हमें रामलला के परिसर में बाबरी मस्जिद में तथाकथित नमाज पढ़ने का अवसर दिया जाए। यही लड़ाई चल रहा था। तो उन्होंने सारी बातें सुनी तो मेरी तरफ देखा, कहा यंग मैन, अगर मुसलमानों का सूट डिसमिस हो जाएगा तो हिंदुओं को क्या मिलेगा? वो नमाज नहीं पढ़ेंगे। यही तुम्हारी स्ट्रैटेजी है अयोध्या में, रामलला के जन्म स्थान पर, और मुझे कुछ नहीं मालूम सौरभ बाबू। हमने कहा बताइए। तो उन्होंने कहा कि रामलला विराजमान एक लीगल एंटिटी है ना, कानूनी व्यक्तित्व है भारत के कानून में, वो रिलीजियस कानून में। उनकी ओर से सूट फाइल करो कि मैं रामलला विराजमान, ये पूरा परिसर मेरा है, मेरे स्वामित्व का डिक्लेयर कोर्ट करे ताकि मेरे भक्त निर्बाध रूप से मेरा दर्शन कर सकें। और वो सूट फाइल हुआ 1989 में सौरभ बाबू। और पूरे 20 साल बाद 2009 में इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में मुझे उनकी सेवा करने का अवसर मिला, उनके और हिंदुओं की तरफ से। तो मैं क्या कहूं, नियति में कुछ लिखा हुआ था, मुझे एक केस बहस करना था। 20 साल बाद आपको सूट फाइल करने के बाद मौका मिला उनका पक्ष रखने का। और उस बात को देखिए, आज 14-15 साल हो गए जब आप 2 दिन के बाद उस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने जा रहे हैं। तो रविशंकर जी, फिर कहानी, अदालती कहानी कैसे आगे बढ़ी? वैसे मैं एक बात बता दूं, और वकीलों ने बहुत बहस किया,
लेकिन पहले इस केस को अरुण जेटली को बहस करना था। अच्छा। तो वो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हो गए। तो स्वर्गीय माननीय अशोक सिंघल जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं। एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा रवि बेटा अब तुम ही इस केस को बहस करो। और मैं उनका बड़ा सम्मान करता था कि मैं ऋषि मानता था। सौरभ जी, मैं उनके सामने नीचे ही बैठता था, घुटने इतना और मैं बहुत संघर्ष किया था इस मंदिर आंदोलन में। तो कहा आपने कह दिया पर्याप्त है। वो थोड़ा भावुक हो गए। मैं करूंगा। फिर मैंने सुप्रीम कोर्ट की वकालत बंद की, फिर संसद से छुट्टी ली, अरुण जेटली को कहा कि अब मुझे मुक्त करिए, तैयारी करना है। और फिर मैंने, गडकरी जी अध्यक्ष थे तो जो पार्टी का दायित्व था, मुझे मुक्त करिए। और फिर 3-4 महीना पूरी तैयारी कर करके इतने हजारों पेज के ब्रीफ, फिर लखनऊ में बहस करने गए। और मुझे सौरभ बाबू इस केस की तैयारी में कुछ ऐसे अलौकिक अनुभव भी हुए जो कभी आपसे मिलकर बताऊंगा कि मुझे कभी संदेह नहीं था कि यह केस जीतेंगे। लेकिन हां, उस समय के वामपंथी इतिहासकारों ने, मनमोहन सिंह की सरकार थी, वहां मायावती की सरकार थी, जितनी बाधाएं उपस्थित करना है। आपको खाली मैं एक ही बात बताऊं, ये जो पूरा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो खुदाई हुई थी जी, उसकी रिपोर्ट को लाने में कितना विरोध किया गया। ये तो कोई चोरी की रिपोर्ट है म्यूजियम से, कोई राम ढांचा नहीं मिला है प्रभु राम का, कोई बुद्धिस्ट मंदिर है, क्या क्या नहीं हल्ला किया था। लेकिन वो कहावत है ना, होई है वही जो राम रचि राखा। और इतने सबूत थे। एक बात मैं और बताऊं, आपकी अनुमति हो तो बताना जरूरी समझता हूं। जी बिल्कुल। जब मामला सुप्रीम कोर्ट का आया तो मैं तो देश का कानून मंत्री हो गया था, तो मैं तो बहस नहीं कर सकता था। लेकिन ये केस जल्दी हो, इस सब में हम लोग जो भी स्ट्रैटेजी होती है, तो एक दिन देश के एक मुख्य न्यायाधीश से कानून मंत्री का मिलना होता ही है। तो मैंने उनसे बहुत विनम्रता से एक बात कही कि मुझे आपसे आज एक आग्रह करना है। आप भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट हर सुनवाई करता है। आप एडल्ट्री का केस सुनते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का केस सुनते हैं, आप दक्षिण के किसी मंदिर में महिलाओं को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए वो सुनते हैं, जरूर सुनिए। कई बार आतंकवादियों की फांसी की सजा को रोकने के लिए आप रात में खोल देते हैं कोर्ट को, वो भी करिए। लेकिन ये प्रभु राम का केस आप क्यों नहीं सुनते हैं? ये बात है 2019 की, अंत की। 10 साल हो गया, उसके पहले 70 साल से केस चल रहा है। ये ठीक है क्या? कृपा कर करके इसका विचार करिए। ये हमें बहुत देता है पीड़ा। जी। और कहा जो फैसला हो करिए आप, लेकिन सुनवाई क्यों नहीं होती है? और सौरभ बाबू, जितना इन लोगों ने विरोध करने की कोशिश की, अड़ंगे डालने की कोशिश की, आज मुझे एक बात याद आ रही है। राम लल्ला टेंट में बैठे हुए थे, याद होगा आपको? जी हाँ। और एक हाईकोर्ट के फैसले के बाद एक आदेश हुआ था कि अगर टेंट में कोई चिप्पी भी लगानी है फटने पर, तो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर होगा और रिसीवर साहब उस पर आवेदन देंगे। हम लोग कर नहीं सकते थे। पानी पड़ता था, प्रभु राम लल्ला भींगते थे। एक दिन मैं कोर्ट में बहुत कस के बहस कर गया। ये बात है हम लोग के सरकार आने के पहले, क्या तरीका है? राम लल्ला भीग रहे पानी में और एक अच्छा टेंट नहीं बन सकता उनका, और केस की सुनवाई नहीं होती है। तो ये सारे क्षण अब याद आते हैं। लेकिन संतोष होता है कि प्रभु राम आए तो इतने वर्षों के बाद आए, लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आए, लेकिन आ रहे हैं पूरी गरिमा से। तो यही तो प्रभु राम है जी। और भव्य मंदिर भी बन रहा है। एक संतोष होता है कि गिलहरी के रूप में मुझे भी कुछ काम करने का अवसर मिला। बाकी वकील भी थे उसमें, और सुप्रीम कोर्ट में मैं पराशरन साहब की भी बहुत तारीफ करूंगा। देश के बड़े वकील, अटॉर्नी जनरल, बहुत अच्छा बहस किया उन्होंने भी। जी, बहुत घंटों घंटों वो भी खड़े रह करके बहस करते थे। लेकिन अभी आपने जैसे जिक्र इतिहासकारों का किया, आपने उसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो खुदाई हुई थी उसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल था। फिर आपने जुडिशरी की बात की। कहीं शुरुआत से आपको इस मामले में पूर्वाग्रह नजर आता था क्या? टोटली। ये बात मैं जजेस के बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन सुनवाई के पहले जो राम लल्ला के टेंट वगैरह का मामला था, उसमें बड़ी विनम्रता से कुछ न्यायमूर्तियों का आचरण, क्षमा करें, थोड़ा पीड़ादायक था। अब चलिए वो नहीं है तो मुझे इससे आगे नहीं कुछ कहना है।
लेकिन इस केस की सुनवाई में इतना लंबा समय क्यों लगा? 70 साल? सुप्रीम कोर्ट में अपील पेंडिंग रही 11 साल? क्या मतलब है इसका? ऐसा क्यों होना चाहिए? यह प्रभुराम का मामला था। और देखिए, आपने कही प्रेजुडिस की बात, तो थोड़ा इसको मैं व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ में रखने की कोशिश करता हूं। सौरभ जी, आप एक अनुभवी पत्रकार हैं। जब देश आजाद हुआ तो देश के हर कोने में बड़ी बड़ी मूर्ति थी कि नहीं? जी। क्वीन विक्टोरिया की, जॉर्ज पंचम की, लॉर्ड हार्डिंग की, दिल्ली में ही थी, याद होगा आपको, जिनको हटा के अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी है। आजादी के बाद उनको हटाया गया ना, क्योंकि वो मूर्ति कला की नहीं थी, वो मूर्ति औपनिवेशिक दासता की थी। यही एटीट्यूड अयोध्या के मामले में क्यों नहीं किया गया? आप मुझे बताइए। चाहे अयोध्या हो या काशी हो या मथुरा हो, वो कोई पूजा के प्रतीक तो नहीं थे ना। वो मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा यह बताया गया था कि यह तुम्हारी जगह है। और जो दृष्टिकोण सरदार पटेल, राजेंद्र बाबू ने सोमनाथ मंदिर के मामले में लगाया, वो अयोध्या में क्यों नहीं हुआ? ये सवाल हैं, ये उठने चाहिए, और मैं उठा रहा हूं। जी, देखिए, आज भी हम लोग तो रोज चूंकि बहस वगैरह करते रहते हैं, तो आपके जो विरोधी पक्ष होता है वो सामने आता है, तो एक ही बात कहता है कि भाई ये इसमें इतना श्रेय लेने की ये लोग क्यों आगे आ गए हैं, संघ वाले, बीजेपी वाले, वीएचपी वाले, कोर्ट ने किया है ना, तो इसमें क्या है? तो कोर्ट का फैसला है, किसी पक्ष को, मोदी जी को इसका श्रेय क्यों मिलना चाहिए? नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में अगर ये फैसला आया है तो इसी वक्त क्यों आया? रविशंकर जी, आपने बहुत सही कहा, और थोड़ा इसका मुझे प्रेम से जवाब देने दीजिए। किसी ने मना किया था क्या कांग्रेस के 60 साल में केंद्र सरकार में कि इस मामले का निष्पादन कर दो? किसी ने मना किया था क्या? मनमोहन सिंह की सरकार 10 साल थी, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया जी बहुत प्रभावी थे, उनको मना किया था क्या कि इस मामले की आप फास्ट ट्रैक करा दीजिए? उनकी इच्छा नहीं थी कि इसका निर्णय होने दो, क्योंकि जानकार जानते थे कि इतनी बड़ी संख्या में कानूनी सबूत उपलब्ध हैं कि सुनवाई होगी तो हिंदुओं के पक्ष में जाएगी। और आज मैं आपके दर्शकों के लिए, सौरभ बाबू, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के सर्वानुमति के फैसले के 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताना चाहता हूं। मुस्लिम पक्ष के द्वारा ऐसा कोई सबूत नहीं दिया गया कि तथाकथित बाबरी मस्जिद बनने के बाद उनका एकमात्र कब्जा था। दूसरा, तथाकथित बाबरी मस्जिद बनने के बाद भी हिंदुओं का यह विश्वास कभी नहीं डोला कि यह प्रभुराम का जन्म स्थान है, और वहां वो सर झुकाते थे, और हजारों सबूत रिकॉर्ड पर है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, तो कांग्रेस से जुड़े बड़े बड़े वकीलों ने इसको रोकने की कोशिश की या नहीं की? मैं किसी का नाम नहीं लूंगा कि 24 के बाद इसको एडजर्न करो। सिब्बल ने की थी, ये सच्चाई है। जी। अब मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। तो आपका कहना कि कोर्ट से हुआ, बिल्कुल कोर्ट से हुआ, और उसके पहले आंदोलन भी हुआ, कार सेवक मारे भी गए। आपको यहीं पर एक चीज और बता दूं सौरभ जी, जब मुलायम सिंह ने कार सेवकों पर गोली चलाई तो विद्यार्थी परिषद की ओर से 3-4 वकीलों को भेजा गया था, मैं भी था उसमें। स्वर्गीय मदन दास जी थे, स्वर्गीय बाल आप्टे थे, वो जो आपके याद होगा 2 बंधु मारे गए थे, क्या नाम है उनका, कोठारी बंधु बोल रहा हूं मैं, और कई कार सेवक मारे गए थे, कोठारी बंधु, क्षमा करेंगे आप। अरे सौरभ, सबों के ललाट पे गोली मारी गई थी। हम लोग बिल्कुल, क्या बताएं। देखिए, आप रविशंकर जी, आप आज नेता होने के बावजूद, लेकिन आज आप चूंकि नेता वाली अपनी हैट पहनकर नहीं है, आज आप हमारे साथ रामलला के वकील के तौर पर हैं, तो आप नहीं नाम लेना चाह रहे हैं, मैं नाम लेकर के बोलूंगा। लेकिन कल हम लोग लखनऊ में थे, तो मैं अभी आपने मुलायम सिंह जी का जिक्र किया, तो हम उनके सुपुत्र पूर्व मुख्यमंत्री यूपी के अखिलेश जी से बात कर रहे थे। अखिलेश जी को भी न्योता आया, वो नहीं जा रहे 22 को। उन्होंने कहा कि भाई हम सब राम के भक्त हैं, प्रभु राम हमारे भी आराध्य हैं, हम 22 के बाद जाएंगे, जरूर जाएंगे, लेकिन हम ढोंग नहीं करते। हम ये बीजेपी वालों की तरह ढोंग नहीं कर सकते भक्त होने का। हम अपने हृदय में राम को रखते हैं। दूसरा, कांग्रेस पार्टी जो कहती है ताला किसने खुलवाया था, राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था, तो हमने तो कभी क्रेडिट नहीं लिया
कि वहां ताला खुलवा दिया तो आज मंदिर बन गया। राहुल गांधी ने कहा ये धर्म ओढ़कर चलते हैं, मैं अपनी कमीज पर धर्म ओढ़कर नहीं चलता। अब ऐसा है कि आज मैं सही में वकील के रूप में हूं, तो आप मुझसे बुलवाने की बात कर रहे हैं, तो आपके आग्रह पर मैं बोल रहा हूं। जी ठीक। राहुल गांधी अपना गोत्र बताते हैं कि नहीं चुनाव में? या दिखा दीजिए। और क्या मध्य प्रदेश का चुनाव, क्या बाकी चुनाव मंदिरे मंदिरे द्वारे द्वारे वैष्णो देवी से दक्षिण तक घूमते हैं कि नहीं घूमते हैं? ये जो वोट बैंक हावी है, भले आपकी साख सिमटती जाए, आप छोटे पर छोटे होते जाएं, ये समस्या है। आज बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया और 22 जनवरी पर अयोध्या जा रहे हैं आप, उसके लिए एक बार फिर आपको अनेक बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। प्रणाम। प्रणाम, बहुत धन्यवाद।